एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेरी नज़र में, कि मतलब कि अब मैं अपने आप को ही ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत थिन हैं, आप बहुत ये हैं, आप ये खा लें, आप वो खा लें, आप ये खा लें। आप लोग कौन हो के ये कह रहे हो कि आप ये खा लें वो खा लें? आप लोगों को जबकि फिटनेस का बिल्कुल भी अलिफ बे भी नहीं पता, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है लीन बॉडी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं। आपको जब एक चीज़ का पता ही नहीं है, तो आप लोगों ने ये एक डेफिनेशन क्यों दी हुई है कि आप ज़्यादा खाएँ, आप फैट लगें, आप पे फैट आएगा तो आप ही ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को सीरियसली एक बात बताती हूँ, आई डोंट लाइक कि बंदा बहुत ज़्यादा फैट हो, ठीक है, फीमेल्स में भी, लेकिन हर फीमेल की अपनी चॉइस है, क्योंकि ये एक सेटअप रेडी कर दिया गया है मेल्स की तरफ से भी कि ये आइडियल फिजिक है, ये नाइस है, तो इसको फॉलो करें। लेकिन अगर मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। तो प्यारी प्यारी सुबह हो चुकी है, और प्यारी प्यारी सुबह के साथ मैं आज वर्कआउट वगैरह करके इजी होके आ चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरा बैक डे था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने अच्छा वर्कआउट किया और काफ़ी ज़्यादा जो है रिलैक्स फील कर रही हूँ। सो आज का टॉपिक जो है मेरी नज़र में वो है मोटापा, क्योंकि इस चीज़ को लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है कोई मोटा है क्या है, वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी खूबी है, कोई बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम मोटे हैं तो बहुत ज़्यादा नाइस लगेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ है, जो मोटापा होता है वो एक बहुत ही जो है स्वेयर बीमारी है, कोई भी उसमें जो है अच्छा नहीं लग सकता। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये एक चीज़ मेंटेलिटी बना दी गई है कि अगर आप मोटे नहीं होंगे, अगर आप पे फैट नहीं है तो आप अच्छे नहीं दिखेंगे। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये आपके दिमाग में किसने डाला है? नहीं, एक खूबसूरती को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक बंदा फैट है, एक फीमेल फैट है तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, जो कि पतली है वो अच्छी नहीं लगेगी, वो ढांचा है वो इस तरह उस तरह, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि आप जब फीमेल्स 30 या 40 की हो जाती हैं, उनके ऊपर और डबल फैट और उसके बाद उनकी हालतें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। शुरू में तो आप कहते हैं, पर मुझे एक चीज़ कि बहुत ही हैरानगी होती है कि आखिर ये सेटअप किसने माइंडसेट रेडी किया है कि फीमेल जो है मोटी ही होगी तो वो अच्छी लगेगी, ठीक है। ये किसके दिमाग में ये बात आई है? आई डोंट नो किसने ये चीज़ बनाई है और किसने इस खूबसूरती को डिफाइन किया। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और जितना हो सकता है आप उसे शेयर कर लें, और उसके बाद आके देखें। लोग इस चीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा जो है खूबी समझते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हर साल 2.8 मिलियन पीपल जो है मोटापे की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका किसी को आइडिया नहीं है। हर बंदा खाने में लगा हुआ है, खाओ खाओ खाओ। मैं ये कभी भी नहीं मान सकती हूँ कि एक बंदा जो फूड नहीं खा रहा, ठीक है, एक बंदा जो है फूड नहीं खा रहा और वो कह रहा है कि मैं फूड भी नहीं खाता हूँ मैं मोटा हो जाता हूँ। कभी भी नहीं। आप खाना खाते हैं और आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी वजह से आप मोटे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस में आप पे फैट आ जाता है, कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आप पे फैट आ जाती है। लेकिन जो बाकी बंदे हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हम तो कुछ खाते नहीं, हमारा फैट आ गया, ये बिल्कुल गलत है और इस पे तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। एक चीज़ है कि अगर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फैट आ चुका है तो इसका ट्रीटमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो चुके तो इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। इसका हल है कि आपने डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी डाइट है वो अच्छी रखनी है, लेकिन सम टाइम जो है आपको सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन ये जो पहली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने डेली डाइट करनी है, डेली एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, इससे आपका जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी भी शेप में आएगी और आपका जो स्टेमिना भी है वो भी बिल्ड हो जाएगा। मोटापे से कैसे बच सकते हैं आप लोग, कैसे आप खुद को जो है बचा सकते हैं? तो सबसे पहले आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे जो आप की बॉडी में जो है चेंजेस लेके आएंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ना कि आप प्रोसेस फूड जो खाते हैं बाहर से, जो इतने टाइम उन्होंने फ्रीज़ किया होता है, उसके बाद फिर वो डिफ्रोस्ट करते हैं, फिर उसको आपको देते हैं तो आप खाते हैं, तो आप पे जो है फैट की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि आप शुगर मेले में खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बाद में जो है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेरी नज़र में कि मतलब कि
अब मैं अपने आप को ही ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत थिन हैं, आप बहुत ये हैं, आप ये खा लें, आप वो खा लें, आप ये खा लें। आप लोग कौन हो के ये कह रहे हो कि आप ये खा लें वो खा लें? आप लोगों को जबकि फिटनेस का बिल्कुल भी अलिफ बे भी नहीं पता, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है लीन बॉडी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं। आपको जब एक चीज़ का पता ही नहीं है तो आप लोगों ने ये एक डेफिनेशन क्यों दी हुई है कि आप ज़्यादा खाएं, आप फैट लगे, आप पे फैट आएगा तो आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को सीरियसली एक बात बताती हूँ, आई डोंट लाइक कि बंदा बहुत ज़्यादा फैट हो, ठीक है, फीमेल्स में भी, लेकिन हर फीमेल की अपनी चॉइस है, क्योंकि ये एक सेटअप रेडी कर दिया गया है मेल्स की तरफ से भी कि ये आइडियल फिजिक है, ये नाइस है, तो इसको फॉलो करें। लेकिन अगर मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अगर फैट होना या एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी पे होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये जितनी मॉडल्स हैं या जितने भी बंदे हैं फिटनेस वाले, वो खुद को इतना फिट रखने के लिए फ़ैट की परसेंटेज कम क्यों करते हैं? आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। कोई भी एथलीट है, उसके ऊपर बॉडी फैट 12 to 15% ही मैक्स होता है, उससे ज़्यादा वो उसको मेंटेन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि जो है फैट से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इंसान अच्छा लगता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर मसल है तो मसल ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप फैट है और तो फैट आपकी बॉडी से लटकता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग ये सोचिए, अगर आइडियल फिजिक मोटापा ही होता तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद, हमारे जो प्रॉफिट हैं, वो क्यों ना मोटे होते? क्योंकि उनकी हेल्दी डाइट थी, वो एक्सरसाइज करते थे, वो फिटनेस में गुड थे। कहीं भी ऐसा नहीं बयान किया गया कि हमारे प्रॉफिट जो है वेट में ज़्यादा थे। हालांकि हमारे प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा फिट थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उनकी हेल्दी डाइट थी जिसमें वो डेट्स खाते थे, पानी बहुत ज़्यादा पीते थे, उसके बाद वो मीट खाते थे। ये चीज़ आप लोग क्यों नहीं सोच रहे कि वो बिल्कुल फ्रेश चीज़ें खाते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी, ठीक है। फिर आप लोग ये सोचें कि अगर मोटापा या फैट की अगर ये जो इमेज बनी हुई है कि बंदा फैट होगा तो वो अच्छा लगेगा, तो फिर हमारे प्रॉफिट तो इस चीज़ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते थे। लेकिन ये पाकिस्तान में ज़्यादातर कंसेप्ट बना हुआ है, क्योंकि मैंने बाहरी कंट्रीज में भी नहीं देखा है, क्योंकि बाहरी कंट्रीज में लोग लीन बॉडी को पसंद करते हैं। फीमेल की भी होगी, मेल की भी होगी, बॉडी श्रेड बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये सिर्फ एक कंसेप्ट है हमारे मुल्क पाकिस्तान में कि जो है फीमेल को भी मोटा होना चाहिए, और मेल तो होते ही मोटे हैं, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स ही होती हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल्स का मोटापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोग इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। बात आ जाती है, फिर वही बात आती है कि हम लोग तो खाते ही नहीं है, तो हमारा वेट कैसे बढ़ जाता है? आप लोग खाते हैं, ठीक है, ओके, मान लिया खाते हैं, लेकिन आप उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। उसके बाद ना आपकी स्लीप गुड है, ना आपका पैटर्न गुड है। तो आप खुद बताएं आपका वेट जो है किस तरह कम हो सकता है और आप किस तरह गुड शेप में आ सकते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती कि आप जो है लेट लेट के कुछ करें बिना सिर्फ खाएं और आप कहेंगे हमारी बॉडी बन जाए, तो ऐसा तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग कहते हैं कि हम हर चीज़ जो है इस्लाम को देख के फॉलो करते हैं, तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे प्रॉफिट फिटनेस में कितने ज़्यादा गुड थे, यहाँ तक कि उनका स्टमक भी बाहर नहीं था। लेकिन यहाँ पे लोगों का, हर बंदे ने अपना स्टमक जो है बाहर निकाला हुआ है, किसी को अपने स्टमक की परवाह नहीं है, बस खाने में खाने में खाने में, ये नहीं पता कि कल मिलेगा नहीं, ये नहीं है। हर बंदा खाता है, लेकिन उसके बाद आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, ये नहीं है कि आपने खा के बस बैठ जाना है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहिए, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिससे आपका जो है वेट गेन हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, उसके बाद आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लाइक, या आपकी मेंटल हेल्थ अगर ख़राब है तो उसकी वजह से आपको जो है इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी स्लीप गुड होनी चाहिए, उससे भी आपकी जो है वेट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो इन चीज़ों पे अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपकी बहुत सी जो है प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इन चीज़ों को मेंटेन करना है, देन उसके बाद आपने अपनी डाइट क्लियर करनी है। ये बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हमें डायबिटीज़ है, हम इसलिए जो है हमारी ये हालत हो गई है, हमारा वेट गेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की, ठीक है। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी नहीं कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्यों होती है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है ओबेसिटी की वजह से। जब आपका बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर एक्सेस फैट होता है तो आप उसको कम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है बॉडी में जो है इंसुलिन जो है
कम हो जाता है, ठीक है, तो आपको डायबिटीज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करें, अपने फैट की परसेंटेज को कम करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना खाना पीना सही करें, अच्छा फूड खाएं, सो आपको ये प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ती। ये सरासर आपकी अपनी मिस्टेक होती है, आप उसमें लापरवाह हो जाते हैं, आपको कोई परवाह नहीं होती कि आपकी अपनी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की क्या हालत होगी और आगे जाके आपकी बॉडी किस किस फेज से गुजरेगी, आप लोग ये नहीं सोचते। क्योंकि फीमेल्स के लिए भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कुछ उनके बाद उनके बच्चे भी होते हैं, उनको भी उन्होंने लुक आफ्टर करनी होती है, अपनी बॉडी की केयर भी करनी होती है, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। सो एक चीज़ अगेन मैं कहती हूँ, पाकिस्तान की मेंटेलिटी इस चीज़ पे ना चलें कि आपने वेट ज़्यादा कर लेना है। अगर आप 23, 24, 25 के और आपका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर फैट है, इतने इतने बाजू हैं आपके, ठीक है, इतना स्टमक आपका बाहर है या कुछ भी है, फैट की परसेंटेज इतनी ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए बॉडी में। क्योंकि आप अगर फैट की परसेंटेज बढ़ा भी लोगे ना, ठीक है ना, तो आपको इस तरह की बीमारियां होंगी। खाने का प्रॉब्लम नहीं है, खाना सबको पसंद है, किसको खाना नहीं पसंद, लेकिन आपने पोर्शन में खाना है, हर चीज़ को आपने बैलेंस करके खाना है, अपनी डाइट अच्छी करनी है, आपने डेली एक्सरसाइजेस करनी है, तब जाके आपकी बॉडी शेप में आएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर मैंने एक चीज़ सुनी है, मैं जिम में जाती हूँ ना, तो कई बार मुझे कहते हैं कि इसको वर्कआउट की क्या ज़रूरत है, क्यों वर्कआउट कर रही हैं, क्या मतलब। आप लोग सिर्फ समझते हैं कि जिन्होंने वेट कम करना है सिर्फ वही जिम में आते हैं, जिन्होंने मसल बिल्डिंग करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, उन्होंने जिम में नहीं आना। तो कुछ लोगों की जब बॉडी बन जाती है, मतलब कि कुछ लोग आए हैं जिम में, उन्होंने वेट कम कर लिया, तो वो उसके बाद जिम को स्किप कर देते हैं, ओके, कहते हैं फाइन, अब हमारी बॉडी बहुत अच्छी बन गई, अब हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी हालतें फिर ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। सो एक चीज़ है कि कोई भी फीमेल है, अगर आप स्लिम हैं, आप स्मार्ट हैं, ठीक है, आप क्लाइंब कर सकती हैं माउंटेन के ऊपर, आप भाग सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। हालांकि मोटा बंदा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। सो आपने कभी भी घबराना नहीं है और इस चीज़ को जो है आपने एज अ कम्प्लीमेंट लेना है कि आप एक स्मार्ट फीमेल हैं, आप अच्छे लग रहे हैं देखने में। अगर कोई भी आपको इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करता है तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगेन ओबेसिटी एक बीमारी है। सो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इस बीमारी में मुब्तला हों, ठीक है। सो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, जितना जितना हो सकता है शेयर कर दें, और अपनी हेल्दी फिजिक के ऊपर तवज्जो दें, ना कि मोटापे की तरफ। ओके, बाय बाय, आज का लेसन इतना ही।